आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक बड़े मुकाबले के साथ हम हाजिर हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में बड़ा मुकाबला हो रहा है, जो कि इंग्लैंड सारे ही मैच हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया ने पहली हार से शुरुआत की थी और बाद में वो हार की रफ्त को रोक करके अब जीत की ओर बढ़ रही है। और इस तरीके से इंग्लैंड की ने आज के मैच की पहली बैटिंग करते हुए 50 ओवर के मैच में 286 रन बनाए, जिसमें 10 अतिरिक्त रन मिले। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो उनकी शुरुआत पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं चली और यहाँ पर मैच ओपनर बल्लेबाज और 11 और 15 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए थे। इसके बाद जो वार्नर आए थे और के बाद स्मिथ जो आए थे कैप्टन, और उनके द्वारा 44 रन बनाए गए हैं। और इसके बाद जो मॉर्नस आए थे, मॉर्नस ने जो 71 रन बनाए हैं, एकमात्र ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 50 प्लस रन बने हैं। बाकी के कोई भी अपने बड़े स्कोर को 50 में कन्वर्ट नहीं कर पाया। स्मिथ ने भी 44 रन पर अपने हाथ खड़े कर दिए। और इसके बाद यदि देखा जाए तो जॉस आए थे, तो जॉस जो है वह बिल्कुल भी निराश करके चले गए थे। इसके बाद ग्रीन आए और ग्रीन ने 47 रन बनाए और या 50 से चूक गए। और इसके बाद स्टोनिस आए थे और 35 रन बनाए। इस तरीके से फिर इसके बाद कोई भी 10 15 रन 20 रन बना करके ही सारे लोग पवेलियन चले गए, लेकिन टोटल सभी ने अच्छा योगदान दिया और 286 रन आउट 286 रन 50 ओवर में बना करके ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा चैलेंजिंग टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा है, चूंकि आज इंग्लैंड काफी कमजोर टीम हो गई है इस टूर्नामेंट की और इसके लिए यह लक्ष्य हो सकता है कि बहुत बड़ा हो और इसको जीतने की भी कोशिश कर सकती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस एवरेज के साथ और किस ओवर में कितने रन बनाए हैं। यह सारी डिटेल हम वीडियो के आखिरी पड़ाव में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का क्रम अगर देखा जाए तो शुरू के 10 ओवर जो थे वह काफ़ी कठिनाई से भरे हुए थे। यहाँ पर इन 10 ओवरों में इन्होंने 48 रन तो बनाए, लेकिन 2 विकेट भी गंवा दिए थे। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो पहले 50 रन थे 10 ओवर और 4 बॉल पर हुए थे, लगभग 64 बॉल का सामना कर चुके थे। इसके बाद जब ड्रिंक का समय आया, उस समय तक ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर में बना दिए थे। और उस समय तक इसमें जो है अपने निजी 23 रन के स्कोर पर खेल रहे थे। इसके बाद ये थर्ड विकेट की जो पार्टनरशिप थी वह काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 100 रन जो बनाए थे वह 19 ओवर 3 बॉल पर बना दिए थे और 117 बॉलों का सामना किया था, जिसमें 5 एक्स्ट्रा रन हो गए थे। और यहाँ से यदि हम देखा जाए तो यहाँ पर जो सहयोगी पार्टनर थे लेबुसंग, जो हम माफ़ कीजिएगा इनका हमको सही नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने 50 रन बनाए 63 बॉल पर और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 150 रन भी पूरे हो गए थे 28वें ओवर में। और यहाँ तक यह काफ़ी अच्छा साझेदारी बन रहा था। और इसके बाद जब ड्रिंक का समय आया 32वें ओवर में, तब 166 रन हो चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। और लेविंगस्टन के जो है 67 रन हो चुके थे और ग्रीन अपने निजी 21 रन के स्कोर पर खेल रहे थे। इसके बाद जैसे ही मैच में आगे की ओर बढ़ा, इसमें जब ऑस्ट्रेलिया की 36 ओवर 5 बॉल हो चुकी थी, तब उन्होंने 200 रन का आंकड़ा छू लिया था और इस समय एक्स्ट्रा 8 रन मिले थे और 222 बॉलों का सामना कर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इसके बाद जैसे ही थर्ड पावर प्ले 40वें ओवर में लगा था, उस समय इनके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने 44 ओवर 5 बॉल पर होते 250 रन पूरे कर लिए थे और इसमें 9 एक्स्ट्रा रन शामिल थे। साथ ही इस इनिंग उनका जो आखिरी जो लक्ष्य था ऑस्ट्रेलिया का 286 रन 10 विकेट हो गए थे और 49 ओवर 3 बॉल हो चुकी थी। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की दमदार पारी ने बड़े विशाल स्कोर को खड़ा किया है इंग्लैंड। तो इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की नज़र से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की पारी में कितनी पार्टनरशिप हुई है, तो यहाँ पर पहली जो पार्टनरशिप हुई थी वह मात्र 11 रन की हुई थी। इसके बाद जो दूसरी पार्टनरशिप थी वह 27 रन की हुई थी 24 बॉल पर। और तीसरी पार्टनरशिप जो है 75 रन की 96 बॉल पर। यही पार्टनरशिप बड़े स्कोर के लिए मुख्य किरदार का काम किए हैं। फिर चौथी पार्टनरशिप बहुत छोटी सी हुई, 4 रन की मात्र हुई। इसके बाद 61 रन की पार्टनरशिप फिर से बहुत अहम पार्टनरशिप हुई थी। इसके बाद 55 रन की बड़ी पार्टनरशिप हुई और आखिरी की दो छोटी पार्टनरशिप के बाद में एक बड़ी पार्टनरशिप फिर से 38 रन की हुई। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप और अच्छी तालमेल के साथ में बैटिंग की। बात करते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का, तो ऑस्ट्रेलिया जो है नीले प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में मुख्य तौर पर हो देते हैं, शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया ने बड़े टारगेट के लिए बड़े हिट लगाने शुरू कर दिए और यहाँ पर चौथे ओवर में 10 प्लस के रन बनाए और इस तरीके से एवरेज जो निकल के आया वो 6 रन प्रति ओवर से प्लस रहा। और इसके बाद जो पहला विकेट का पतन यहाँ पर हो गया था, यहाँ 5 ओवर और 4 बॉल पर। इसके बाद उस समय निजी स्कोर ऑस्ट्रेलिया का जो था वह मात्र 38 ही रन, यहाँ पर 38 रन पर 2 विकेट हो चुके थे। माफ कीजिए, पहला जो विकेट था वह 11 रन की निजी स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का हो गया था। इसके बाद जो पार्टनरशिप साझेदारी बनी और उसने 5 रन के एवरेज से यहाँ पर लगभग 18 ओवर तक खेल किया। और 18वें ओवर के बाद फिर यहाँ पर बड़े शॉट लगाने जैसे ही शुरू किए, तो वहाँ से न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बॉलर हावी हो गए और उन्होंने लगातार 2 सफलताएं हासिल की और 113 और 117 रन पर लगातार 2 विकेट मिले। फिर इसके बाद एक नई साझेदारी डेवलप हुई और उस साझेदारी ने यहाँ पर 24वें ओवर से लेकर के 33वें ओवर तक अच्छा खेल किया। और इसके बाद 33वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 178 रन के ऊपर 5वें विकेट का पतन हो गया। और इसके बाद फिर से एक छोटी सा पार्टनरशिप जो थी वह 34वें ओवर से लेकर के 40वें ओवर तक हुई और 41वें ओवर में यहाँ पर फिर से एक विकेट का पतन हो गया और यहाँ पर जो स्कोर था वह 223 रन और 6 विकेट हो चुके थे। इसके बाद अब
या बड़े स्कोर के लिए हो जाते हैं, 20-20 फॉर्मेट में वहाँ बल्लेबाज खेलने लगे थे, इस कारण से यहाँ पर विकेट का पतन। और मैं 2 ओवर के बाद तीसरा ओवर जैसे ही बड़े बड़े रन जिस ओवर में आए हैं, एवरेज 10 प्लस के रन जिस ओवर में आए, उसके बाद सीधे विकेट का पतन और यहाँ पर 7वां विकेट भी गिरा और यहाँ पर फिर 8वां विकेट, फिर इसके बाद लगातार 46वें ओवर तक 50वें ओवर तक एक बड़ी साझेदारी और जिसका एवरेज लगभग 6 रन प्रति ओवर से ऊपर का था और इसमें से एक जो ओवर था वह ओवर 10 रन प्रति ओवर के ऊपर का था। और इस तरीके से आखिरी ओवर में हम 2 लगातार विकेट यहाँ पर आउट हुए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं मन में 300 का लक्ष्य बनाने का कोशिश कर रही थी। यही कारण है कि वो उनके विकेट आखिरी के ओवरों में लगातार यहाँ पर 10 ओवरों में 5 विकेट का पतन हो गया।